प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। मेरे पति शंकर सिंह और अब्दुल्ला भैया कहीं खो गए हैं। क्या वो इस बंगले पर आए हैं? नहीं, इस नाम के लोग तो यहाँ कभी नहीं आए। मैं यहाँ पे खातिरदारी करवाने नहीं आया हूँ, अपने भाई को देखने आया हूँ। कहाँ है मेरा भाई? मुझे तो डर है अब्दुल्ला की बीवी को कुछ हो गया तो पुलिस वाले हमसे पूछताछ ना करें। लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मेरे पति मुझे नहीं मिल जाते। अब तो पानी सर से ऊपर जाने वाला है, और अगर ऐसा ही हुआ ना तो हमें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बचाएगा कौन प्राची? हमें खुद ही बचना होगा। अचानक सारी परेशानियां सामने आकर खड़ी हो गई हैं, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। दीदी, लड़ना नहीं है, जीतना है, और वो भी हर हाल में। अब जीजू मेरी शादी तो रितेश से होने नहीं देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो रितेश आपका दुश्मन बन जाएगा। उसकी दुश्मनी मुझे बहुत महंगी पड़ेगी प्राची। अगर उसने जुबान खोल दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप करेंगे क्या दीदी? जीजू तो मेरी शादी रितेश से कभी नहीं होने देंगे। तुम्हारी शादी तो करवानी ही पड़ेगी। मुझे एक आइडिया आया, तुम रितेश के साथ भागकर शादी कर लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह आप पे इल्जाम भी नहीं आएगा, और ज्यादा से ज्यादा जीजू क्या करेंगे? कुछ दिन मुझसे नाराज रहेंगे और फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय पियेंगे आप? थोड़ा सा जहर पिला दो। ये रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही बार मर जाऊं मैं। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैंने तो हमेशा आपका भला ही चाहा। अगर भला चाहती तो अब तक इस घर में नहीं रहती। तुम्हारे ही कारण शंकर कहीं का नहीं रहा। बाबूजी ने भी उसे घर से निकाल दिया, और फिर वो एक्सीडेंट। और अब शंकर की वजह से मेरे सूरज पर भी ग्रहण लग रहा है। कम से कम उन लोगों का तो सोचो जिन्होंने तुम्हें आसरा दिया, और अब वही तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। दीदी, आप इस बेचारी को क्यों कोस रही है? हमारे साथ जो हो रहा है उसमें किसी का दोष नहीं है। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। मगर तेरे भाग्य में क्या लिखा है वो मैं जानती हूँ। तू चुप कर, मुझे मत समझा, इसे समझा। मैडम, राणा जंग बहादुर, आपका काम हो गया। मैंने अब्दुल्ला को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोग अपनी मौत का सौदा खुद ही कर लेते हैं। अब्दुल्ला उनमें से एक था। बहुत बुरा हुआ। लोग सच कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। ये दोनों भी तो आए थे 40 गांव से शहर की तरफ। अंतरा मैडम, आपके पति ने 2 लोगों के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई थी। उससे मिलती जुलती एक लाश हमें मडालैंड में मिली है। आप इनके परिवार वालों को बुला लीजिए। प्राची, जाकर सलमा और सुजाता को बुला ला। जी दीदी। भगवान करे ये लाश शंकर या अब्दुल्ला की ही हो। दोनों में से किसी एक की लाश मिल गई तो कम से कम ये लोग यहाँ से जाएंगे तो सही। पता नहीं अंदर क्या कर रही है। प्राची बुलाने तो गई है, ये लोग आ क्यों नहीं रहे? किसी गाड़ी ने इन्हें कुचल दिया था, इसलिए शिनाख्त के लिए लाया हूं।
देखिए आप घबराइए नहीं, आपके पति की लाश तो हो ही नहीं सकती। वैसे हम चाहते तो इसकी शिनाख्त सूरज बाबू से भी करवा सकते थे, लेकिन इस वक्त वो हवालात में हैं, अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। जबान संभाल कर बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आप उन्हीं के घर में उन्हीं की छत के नीचे खड़े होकर उनका अपमान कर रहे हैं। जिस काम के लिए आए हैं वो काम कीजिए और दफा हो जाइए। मुझे ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। सबको जीना सिखाते धूप में बन के साया चले। अबू उठिए ना, क्यों अभी तक सो रहे हो? फूल बन के हमेशा खिले, आप कुछ बोलिए ना अब्बू। कभी टूटे नहीं, मम्मी क्या हुआ है अब्बू को? नहीं गम की आँच अब्बू से भी आफिद के जगाने पे पिघल। अब रोज जाग जाते, आज क्यों नहीं जागे? आंखें खोलिए ना अब्बू, आंखें खोलिए अब्बू। के रिश्ते सलमा, सलमा संभालो अपने आप। शायद भगवान का यही फैसला था, हमें इसे मानना पड़ेगा। सलमा देखिए लाश की शिनाख्त हो चुकी है, ये अब्दुल्ला की लाश है ना। मामला एक्सीडेंट का है, इसलिए इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। ले चलो। संभालो, लेके जाओ, खुद को संभालो। संभालो। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। वेलकम राजनाथ जी। आपने तो अब्दुल्ला का काम ऐसा तमाम किया है कि हवा तक को भनक नहीं पड़ी। मैडम अब्दुल्ला तो अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन रुक क्यों गए? तुमने अच्छा किया कि एक एक करके दोनों का काम तमाम करने का फैसला किया। अरे एक साथ दो दो लाशें मिल जाती तो शहर में दंगे फसाद हो जाते, मीडिया भी तो अलर्ट हो जाती। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन एक अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? कौन सी बुरी खबर? शंकर भाग गया। शंकर भाग गया? कैसे? कौन भाग गया दीदी? अरे आओ आओ रश्मि आओ। हमारा एक पाला हुआ कुत्ता था, वो भाग गया। कुत्ते वफादार होते हैं दीदी,
जाएगा कहाँ? लौट के यहीं आएगा। ठीक कहती हो तुम, उसे लौट कर आना ही होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई? तुम तो जानती हो मेरा दिल कैसा है। रिलैक्स दीदी, रिलैक्स। एक बात पूछूं मैडम, आप अपनी छोटी बहन से हमेशा इतना चौकन्ना क्यों रहते हैं? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तब तक तुम जाकर शंकर की तलाश करो, नहीं तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये फैक्ट्री, ये शानो शौकत, ये दौलत, सब कुछ रश्मि का ही तो है, जिसे दुनिया मेरी छोटी बहन समझती है। सच्चाई तो ये है कि मैंने इसके बाप को भी अपने रास्ते से हटाकर उसकी दौलत पर कब्जा कर लिया था। चैताली की चाल समझने में अभी तुम्हें बहुत वक्त लगेगा राजनाथ। न जाने घर से किसका मुंह देखकर निकली थी, जब से यहाँ आई हूँ बुरा ही बुरा हो रहा है। लगता है इस घर पे किसी ने जादू टोना कर दिया है। बुआ जी कह रही थी कि उन लोगों को काला जादू आता है और वो लोग किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं। अरे अब्दुल्ला की मौत से तो मामला और भी उलझ गया है, और शंकर का भी अब तक कोई पता नहीं। अगर शंकर की भी लाश मिल जाती तो कहानी ही खत्म हो जाती। अरे पागलों की तरह बात मत कर। शंकर मर गया ना तो सूरज, सुजाता और उसके बच्चों को कहीं नहीं जाने देगा। और मम्मी, वो जो सर्वेंट क्वार्टर में पागलपन का नाटक किए बैठी है, उसका क्या करे? उसने अगर कुछ कर करा लिया तो खामखा पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। वैसे ही आजकल पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अरे बेटा, यही मौका है। पागल खाने वालों को फोन करके अब्दुल्ला के विधवा को पागल खाने भेज देते हैं। मगर उन दो बच्चियों को कौन संभालेगा? अरे उनके गांव वाले आकर ले जाएंगे। तुमने क्या ठेका ले रखा है सारी दुनिया का? मम्मी तुम ठीक कहती हो, मगर इन दिनों प्राची को उन लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है? अरे मैं उसकी माँ हूँ, उसकी रग रग को पहचानती हूँ। सूरज रितेश से उसकी शादी के खिलाफ है, इसीलिए उनका पक्ष लेकर उसकी हमदर्दी हासिल करना चाहती है। ओह, उस तरफ तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। इसीलिए कहती हूँ बेटा, हमेशा अपनी आँख कान खुले रख। प्राची नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई वो? प्राची? आओ प्राची, तुम्हें समय मिल गया अपने जीजू का हालचाल पूछने के लिए? आपकी शिकायत बिल्कुल सही है जीजू, मगर मैं क्या करती? आपके बिना घर में जो महाभारत छिड़ी है उसके बीच में बचाव करने वाला भी तो कोई चाहिए। मैं जानती हूँ आप मुझे शायद गलत समझते हैं, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि आप शंकर भैया से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम यहाँ आई? नहीं जीजू, मैं जो आपको बताने आई हूँ वो सुनकर आपको दुख होगा, मगर सच्चाई छिपते नहीं छुपती। आज नहीं तो कल तो आपको पता ही चल जाएगा। प्राची पहले मत बुझाओ, साफ साफ बोलो, बात क्या है? वो पुलिस को अब्दुल्ला भाई की लाश मिली है। क्या? किसी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया है। और शंकर? शंकर भैया का भी अभी कुछ पता नहीं चला है। जानता हूँ ये काम किसका है। जरूर इन हादसों के पीछे उस चैताली का हाथ। वो शैतान औरत आखिर अपने इरादों में कामयाब हो गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
उससे तो आप बाद में निपटिएगा। अभी तो पुलिस वाले अब्दुल्ला भाई की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। जिस शख्स ने अपनी किडनी देकर मेरे भाई की जान बचाई, जो हिंदू मुस्लिम में एकता कायम कर गया, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मैं उसके जनाजे में भी शामिल नहीं हो सका। प्राची और सलमा भाभी। सलमा दीदी तो लाश देखकर सदमे से पागल ही हो गई है। हे भगवान, अब ऐसे में अब्दुल्ला का अंतिम संस्कार कौन करेगा? हाय रितेश, कैसे हो तुम? क्या बात है प्राची, नींद नहीं आ रही है? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रितेश, घर का माहौल तो तुम जानते ही हो। जीजू की जमानत बहुत जरूरी है। तुम उनकी जमानत करवा दोगे ना? प्राची डोंट वरी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है प्राची। मैं बड़ी आसानी से उनकी जमानत ले लूंगा। तुम्हें पता है रितेश, घर में एक और हादसा हो गया है। हादसा? क्या हुआ? शंकर भैया के दोस्त अब्दुल्ला की लाश पुलिस को मिल गई है, लेकिन शंकर भैया का कोई पता नहीं चला है। जब अब्दुल्ला की लाश मिली है तो शंकर भैया का भी पता चल जाएगा। तुम इन मामलों में उलझने के बजाय अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय। प्राची, तुम्हारा जीजा सूरज मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार बनने की कोशिश कर रहा था। वो बाहर आके हमारे रास्ते का रोड़ा बने, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं तो ये कोशिश करूँगा कि सूरज कभी बाहर ना आए। अरे अंतरा, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? आज कोर्ट में पेशी है, उनकी जमानत के लिए जा रही हूँ। अरे मैंने भगवान से प्रार्थना की है, आज सूरज जरूर घर आ जाएगा। सूरज घर आएगा ना तो मैं व्रत रखूंगी। अरे क्या है ये? आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? 2 आदमियों के गुम होने की रिपोर्ट आपके पति ने लिखाई थी ना। लाश का पोस्टमार्टम हो गया, इसलिए आपके हवाले करने आए हैं। आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। अरे हम क्या करेंगे इसका? आप ये लोग ले जाकर कहीं क्रियाकर्म कर दो। उस दिन इनकी बीवी ने इनकी शिनाख्त की थी ना, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना, तो बुलाइए उन्हें। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? मैं लूंगी इनकी जिम्मेदारी। मैं लूंगी इसकी जिम्मेदारी। लाइए, कहाँ साइन करने हैं? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? एक मुसलमान की लाश? ये लाश किसी हिंदू या मुसलमान की नहीं, एक इंसान की है। एक ऐसे महान इंसान की जिसने अपने दोस्त को बचाने की खातिर अपनी एक किडनी कुर्बान कर दी। ये मेरे भाई हैं।
इन्हें मैं इस तरह लावारिस तो नहीं छोड़ सकती। देखा माँ, कैसे कैंची की तरह चलती है इसकी जबान। जब से यहाँ आई है रोज कोई ना कोई नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और इसकी पागल बीवी को अगर पता चल गया तो आसमान सर पे उठा लेगी। दीदी ये समय इन बातों का नहीं है। आप सुजाता दीदी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। प्राची, तुम सलमा का ध्यान रखना, मैं भी आती हूँ। जी दीदी। जिस तरह छोटा सा सुराख बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है, उसी तरह शंकर अगर गायब हो गया तो मेरा पूरा साम्राज्य डूब जाएगा। हेलो जसबीर, कहाँ हो तुम? मैं कोर्ट के बाहर हूँ चैताली जी। सूरज को जमानत होने नहीं दूंगा। आखिर उसने एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। पुलिस वाला तो ठीक है, उसने तुम पर भी हाथ उठाया है और तुम चैताली के वफादार हो। और ऐसे आदमी का सिर्फ हाथ नहीं तोड़ना है, उसकी हिम्मत तोड़नी है, और वो भी हमेशा के लिए। मैं जानता हूँ चोट हमें लगती है और लहू लुहान आप होती हैं। एक खबर और है आपके लिए, मैंने अब्दुल्ला की लाश सूरज के घर पहुंचा दी है। अब देखते हैं वो उस लाश का क्या करते हैं। अरे वो गरीब लोग मातम मनाने के और रोने के अलावा क्या कर सकते हैं। तुम मेरे पास आ जाओ मुस्कुराने के लिए। तुम्हारे लिए इनाम और शाबाशी दोनों इंतजार कर रहे हैं। ओके मैडम। मैडम जी, कल रात को वहां से फोन आया था कि शंकर अचानक कहीं गायब हो गया है। शंकर के गायब होने का मतलब समझते हो? हमारे गले में फांसी का फंदा। मैडम जी, हमारी मर्जी के बगैर तो आत्मा भी अपने बंधन से मुक्त नहीं हो सकती जब तक हम ना चाहें। रहा सवाल शरीर का, तो शरीर बड़ी बात है जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। शंकर कहीं नहीं भागा था, वो वहीं छुप गया था। तलाशी के दौरान हमें एक कोने में बरामद हुआ। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे समझ लेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस बार हमसे कोई गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए राजनाथ सिंह। ऐसी गलतियों की माफी नहीं, सजा होती है राजनाथ सिंह। मैडम जी, आपके ऊपर तो जान न्यौछावर है। अब आप चाहें तो मैं जिंदगी दे, चाहे तो मौत, भाई हम तो हंस के कबूल कर लेंगे। हाँ, रहा सवाल शंकर का, तो मैंने अपने आदमियों को समझा दिया है कि वो उसके ऊपर हमेशा निगाह रखें। और हाँ, इस बार उसकी जगह भी बदल दी है। परिंदा वहां फड़फड़ा तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। उसके पंख काट डालो ताकि उसका फड़फड़ाना भी बंद हो जाए। अच्छा रश्मि, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें शंकर से इतनी हमदर्दी क्यों है? समय आने पर जरूर बता दूंगी। अरे घर को मुर्दा घर बना दिया है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। इसे देखकर तो मेरा दम घुट रहा है। वो मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा था ना, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मेरे रास्ते में आने वाली हर दीवार कंकर पत्थर बन जाती है।